Okay, first of all, I would like to go through brachial plexus, और फिर उसके बाद I'll cover all the points that are relevant with upper limb anatomy. Okay, so brachial plexus जो है हमारे पास C5, C6, C7, C8 और T1 से आता है, ठीक है. बट इसमें contribution होती है from C4, which you can see कि ये जो ऊपर से आ रहे हैं nerve की contribution, this is from C4, और नीचे से जो है T2 से भी contribution आती है, ठीक है. खैर, anyways, coming to the main branches, सही है. ये जो है हमारे पास ventral rami of C5, C6, C7, C8 and T1, ये यहाँ पे ये शोन है, ठीक है. ये अराइज हो रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे C5 और C6 आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द सुपीरियर ट्रंक, सही है. C7 इज कंटिन्यूइंग एज द मिडल ट्रंक, और जो C8 और T1 है, इट इज कंबाइनिंग ओवर द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है. ये इंफीरियर सर्फेस है, सॉरी पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है. एंड सी यू कैन सी द इंफीरियर ट्रंक ओवर हियर, ठीक है. तो ये तीन ट्रंक्स आ गए हमारे पास, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. अच्छा, अब जो वेंट्रल रेमाई से डायरेक्ट ब्रांचेस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है. आई वांट टू शो देम. ये जो तीन छोटे पहले C5, C6, C7 और C8 से जो हैं ये निकल रही हैं ब्रांचेस. ऑल फोर ऑफ दीज विल कंबाइन एंड दे विल सप्लाई लॉन्गेस्ट कोलाई एंड स्केलीन मसल C5 टू C8, ठीक है. फिर ये एक है, देखें, ये आपस में C5 से निकल रही है, देन इज ज्वाइनिंग विद द ब्रांच दैट्स कमिंग अराइजिंग फ्रॉम C6, एंड फिर वो ये दोनों मिलकर C7 से अराइज करें. C5, C6, C7 से एनी गेसेस कौन सी नर्व है हमारे पास? इज अ नर्व दैट सप्लाई सीरेटस इंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व है हमारे पास, ठीक है. और इसके डायमेट्सिस विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा, ठीक है. ये लोअर बॉर्डर से T1 के देखिए फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व भी अराइज कर रही है, ठीक है. मेक श्योर यू कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है. अच्छा, अब ये देखें सुपीरियर से ही ब्रांचेस निकल रही हैं. अच्छा, ये एक आसान निमोनिक सा याद करने का, रूट्स में भी और ट्रंक्स में भी सिर्फ सुपीरियर वाले जो पोर्शन है उससे ब्रांचेस आ रही हैं. सबसे ऊपर कौन सा है? यहाँ पे रूट्स में C5 है, तो C5 इज गिविंग टू ब्रांचेस, एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व को जा रहा है C5 और एक फ्रेनिक नर्व को जा रही है, ठीक है. फिर ये सुपीरियर ट्रंक से हमारे पास दो ब्रांचेस आ रही हैं C5, C6 जो है ये दोनों मिल गए, कंबाइन हो गए, तो ये जो है C5, C6 सुप्रास्कैपुलर नर्व है, और ये जो है नीचे C5, C6 टू सबक्लेवियस नर्व, ठीक है. मिडिल और इंफीरियर ट्रंक डायरेक्टली कोई ब्रांच नहीं दे रहा है, ठीक है. ये एमसीक्यूज में आया है कि कौन सी मसल को जो है ट्रंक से डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, तो वो सुप्रास्कैपुलर मसल है, ठीक है. और ये सुप्रास्कैपुलर नर्व है, कौन सी नर्व है जो डायरेक्ट ट्रंक से अराइज हो रही है, ठीक है. तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज में आया है, ठीक है. अच्छा, अब हर ट्रंक जो है वो एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन देगा. पहले पोस्टीरियर डिवीजन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है. तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स, वन की जो सुपीरियर से आ रहा है, मिडल से आ रहा है और इंफीरियर से आ रहा है, ठीक है, वो जो है ना तीनों मिलकर आपस में जो है पोस्टीरियर ट्रंक बनाएंगे, सही है. सो दैट्स इजी. तीनों की पोस्टीरियर ब्रांचेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द पोस्टीरियर कॉर्ड, सॉरी, ठीक है. ये जो है थ्री ट्रंक्स की इंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स आ गई, इसके बाद ये लोग कॉर्ड्स बना रहे हैं मिलके, ठीक है. तो तीनों की पोस्टीरियर डिविजन्स हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है. अब वन की सुपीरियर का जो इंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, मैंने वन लिखा हुआ है इसके साथ, और मिडल का जो इंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों मिलके लैटरल कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है. ये इसका इंटीरियर आ रहा है और ये इसका इंटीरियर आ रहा है, ठीक है, मिडल का. दे आर मेकिंग द लैटरल कॉर्ड, सही है. अब हमारे पास इसकी 6 ब्रांचेस निकली, 3 ट्रंक्स की, 3 तो पोस्टीरियर बनाने में चली गई, 2 लैटरल बनाने में चली गई, पीछे बच गई एक. तो इंफीरियर की जो इंटीरियर डिवीजन इट विल कंटिन्यू एज द मीडियल कॉर्ड, सही है. अब यहाँ पर जो है ये ऊपर जो लैटरल कॉर्ड है, इससे हमारे पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है. एक तो ये है, ये जो शॉर्ट स्मॉल ब्रांच है इधर से आ रही है, ये लैटरल पेक्टोरल नर्व है C5, C6, C7, और एक ये नीचे ड्रूप डाउन कर रही है, ठीक है. एंड इट्स कंबाइनिंग विद द मीडियल कॉर्ड, सही है. एंड देन इट्स गिविंग ऑफ मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है. ये इसके साथ मिलकर निकल रही है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, सही है. लैटरल की ब्रांचेस हो गई कॉर्ड की. फिर पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? ये अपर सबस्कैपुलर नर्व है, ठीक है, हमारे पास अपर सबक्लेविकुलर है. ये हमारे पास थोरेकोडॉर्सल नर्व है, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज हो रही है, ठीक है. मेक श्योर थोरेकोडॉर्सल नर्व है, C6, C7, C8 तीनों के कंट्रीब्यूशन से बन रही है, ठीक है. C7 से मिडल आ रहा था और C5, C6 से यहाँ पर ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है. पोस्टीरियर में C8, T1 से आ रहा है. तो ये इसके कंट्रीब्यूशन बस याद रख लें कि पोस्टीरियर जो है वो तीनों से ओवरऑल में उसके सबसे 5 to T1 सब की आ रही है कंट्रीब्यूशन. तो अपर सबक्लेविकुलर नर्व इसका लिखा हुआ है रूट वैल्यू C5, C6, ठीक है. थोरेकोडॉर्सल नर्व का C6, C7, C8 है, मोर प्रोमिनेंटली फंक्शनल इन दिस, ठीक है. फिर इसके बाद ये जो तीसरी ब्रांच है, दिस इज लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है. तो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस आ गई? अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर और थोरेकोडॉर्सल नर्व, ठीक है. फिर पोस्टीरियर कॉर्ड फाइनली टर्मिनली 2 ब्रांचेस दे रहा है हमारे पास, ठीक है. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? ये इसमें एक्सिलरी नर्व है, C5, C6 इज द मेन नर्व रूट फॉर दैट, ठीक है. और रेडियल नर्व है C5 to T1, ठीक है. ये जो इसकी मेन ब्रांच है, यू कैन सी के इट्स डिफरेंशिएट एक्सिलरी स्मॉल एंड द रेडियल इज द बिग वन, ठीक है. लैटरल टर्मिनली कंटिन्यू करके कौन सी ब्रांच दे रहा है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व दे रहा है, 5, 6, 7 इसका नर्व रूट है, ठीक है. और फिर ये जो हमारे पास है लैटरल की एक ब्रांच ये मस्कुलोक्यूटेनियस में चली गई और एक ये दूसरी ब्रांच आ रही है
विच इज कंबाइनिंग विद द मीडियल। एक यहाँ पे स्मॉल ब्रांच आ रही थी जो मीडियल के साथ मिलकर मीडियल पेक्टोरल नर्व दे रही थी, और एक ये टर्मिनल ब्रांच में नीचे आ रही है विच इज कंबाइनिंग विद वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व टू गिव डाउन मीडियन नर्व, ठीक है। और ये मीडियन नर्व के अराइज होने से पहले इसकी जो पहली ब्रांच है मीडियल कॉर्ड की, दैट इज अल्नर नर्व, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द ब्रांचेस हियर, ठीक है। और ये जो है, सॉरी हाँ, ये मीडियल कॉर्ड से हमारे पास जो एक तो ये ब्रांच निकल रही है मीडियल पेक्टोरल, जो कि लैटरल कॉर्ड की ब्रांच से वो हो रही है, ज्वाइन हो रही है। दो और ब्रांचेस हैं इसके अलावा ये छोटी जो मीडियल कॉर्ड से निकल रही है हमारे पास, ठीक है। तीन ब्रांचेस मीडियल कॉर्ड से हैं, तीन पोस्टीरियर से हैं, लैटरल से दो हैं, और लैटरल की जो दूसरी वाली है वो मीडियल के साथ मिल रही है, ठीक है। तो मीडियल की बाकी दो कौन सी हैं? मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व है T1, और मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व है CA-T1, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिविजन्स याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेन याद रखना है C5, C6, C7, CA-T1 है, ठीक है। इसमें एक और MCQ आता है कि जो फॉरसेप्स डिलीवरी के बाद कौन सा एरिया इफेक्ट होता है, तो वो अपर ब्रेकियल प्लेक्सस है। क्लासिक सिनेरियो दिया होगा, करेक्ट ऑप्शन उसमें अपर ब्रेकियल प्लेक्सस को मार्क करना है, ठीक है। फिर दूसरा MCQ आता है कि ट्रंक से डायरेक्टली कौन सी ब्रांच राइज हो रही है, तो वो सुप्रास्कैपुलर नर्व राइज हो रही है, ठीक है। बाकी ये भी याद रख लें कि सबक्लेवियस है, डॉर्सल कैप्सुलर भी है, फ्रेनिक नर्व है, ये तीनों लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ये इंटीरियर वेंट्रल डिवीजन से आ रही हैं। ट्रंक का अगर नाम लिया हो तो उसमें सुपीरियर से ही सिर्फ दो आ रही हैं, ठीक है। इंफीरियर कॉर्ड कहाँ पे, सॉरी इंफीरियर ट्रंक कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट रिब के पोस्टीरियर सरफेस पे लाई कर रहा है। तीनों की पोस्टीरियर डिविजन मिलकर क्या बना रही है? पोस्टीरियर बना रही है। मेन टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी कहाँ से आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैटरल कॉर्ड की मेन टर्मिनल ब्रांच क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, नर्व वैल्यू क्या है? 5, 6, 7 है, ठीक है। लैटरल और मीडियल दोनों मिलकर मीडियन नर्व बन दे रहे हैं, ठीक है। और मीडियल अकेला जो है वो मीडियन नर्व देने से पहले इट गिव्स ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर की मेन ब्रांच C5 थ्रू T1 इज रेडियल नर्व, स्मॉल ब्रांच एक्सिलरी, ठीक है। बाकी कॉर्ड से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं? पोस्टीरियर से 3, मीडियल से 3 और लैटरल से 2। लैटरल की एक लैटरल पेक्टोरल है, दूसरी मीडियल के साथ कंबाइन करके मीडियल पेक्टोरल है। पोस्टीरियर में 3 है हमारे पास। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लें कि ऊपर 2 है, इधर 3 है और 3 है, ठीक है। आई होप दिस इज गोना हेल्प यू। आई एम गोना टेक अ व्यू ऑफ दिस लाइक दिस, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू विद द पॉइंट्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब। ओके, सॉरी, पहले जो है ये रेडियल नर्व और मीडियन नर्व और अल्नर नर्व की इंपॉर्टेंट सप्लाई आई वांट टू टेल यू गाइस, ठीक है, इन डायग्राम्स के थ्रू। उसके बाद जो है आई विल कंटिन्यू विद द पॉइंट्स, ओके। अच्छा, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे देखेंगे, रेडियल नर्व जो है यहाँ से अराइज करिए ब्रेकियल प्लेक्सस से, वो तो मैंने पोस्टीरियर कॉर्ड का बता दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस में ट्रेवर्स होकर लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के ऊपर से आ रही है, और फोरआर्म के सारे एक्सटेंसर्स को और क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द हैंड, ठीक है। ये थंब रूट है, ये इंडेक्स फिंगर है यहाँ तक, ठीक है, डिस्टल फेलिंग से पहले पहले तक, और जो है मिडिल फिंगर जो है वो नीचे, ठीक है। और ये सारा ये पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, ठीक है, सही है। तो वी आर डन विद रेडियल नर्व। ओके, नाउ कमिंग टू द मीडियन नर्व, जो कि मीडियन नर्व हमने देख लिया था कि लैटरल कॉर्ड से और हमारे पास सबसे जो इंफीरियर कॉर्ड है, जो मीडियल कॉर्ड है, सही है, उससे आ रही है। लैटरल और मीडियल कॉर्ड की दोनों मिलकर जो है वो मीडियन नर्व बना रही है। ये मीडियन नर्व में ये याद रखना है कि वो सारी मीडियल चीज़ें हैं, ठीक है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के ऊपर से ट्रैवर्स कर रही है, ठीक है। और फिर इट इज़ गिविंग AIN क्या है? इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व है, ठीक है। और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को और प्रोनेटस क्वाड्रेटस को, PQ, ये जो है सप्लाई कर रही है AIN, ठीक है। फिर इससे पहले इसकी एक और ब्रांच जा रही है, ठीक है, विच इज सप्लाइंग प्रोनेटस टेरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेटिकुलरिस और प्रोनेटस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। फिर इसके बाद ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है, जो कि पाल्मर सर्फेस पे जो है सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर ये जो है ये कार्पल टनल में से इसकी ब्रांच आ रही है। कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ मीडियन नर्व कंप्रेशन का MCQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई यील्ड, सही है। थीनर मसल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। डिजिटल क्यूटेनियस को सप्लाई कर रही है, और सेकंड एंड थर्ड लुम्ब्रिकल्स को, ठीक है, डिजिट्स के सेकंड एंड थर्ड लुम्ब्रिकल्स को ये सप्लाई कर रही है, ठीक है। और इसके साथ अगर मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आएंगी? थीनर मसल्स की जो है वो एट्रोफी होगी या हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है। थंब मूवमेंट, ऑपोजिशन ऑफ द थंब में मेन रोल है, ठीक है, मीडियन नर्व का। इसके अलावा फर्स्ट जो हमारे पास फिंगर है, ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, उसकी मूवमेंट अफेक्ट होगी, ठीक है। और जो ये मीडियल हाफ है, हाफ ऑफ द मिडल फिंगर, ठीक है, ये अफेक्ट होगा, ठीक है, हमारे पास सही है। लम्ब्रिकल्स डिजिटल, ये देख लें यहाँ पे ये सेंसरीज की सप्लाई है, ठीक है, यहाँ से ये हाफ तक इस तरह आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज द सप्लाई, ठीक है। ओके, दिस मीडियन नर्व इज वेरी हाई यील्ड, ओके, मेक श्योर यू नो इट वेल, ठीक है। मस्कुलर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ये कार्पल टनल के बाद इसके इफेक्ट के ऊपर MCQs है, ओके।
अच्छा, नाउ कमिंग टू लास्टली टू अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व जो है वो पोस्टीरियर जो मीडियल कॉर्ड है, सही है, उसकी पहली ब्रांच है, ठीक है। और ये क्यूबिटल टनल हुक ऑफ द हेमेट के ऊपर जो है ये ट्रेवर्स करती है। हुक ऑफ द हेमेट के फ्रैक्चर के साथ अल्नर नर्व को लिखना है, ठीक है। फिर ये जो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस को, ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अल्नैरिस एक ही मसल के साथ आता है, तो बस याद रखिए कि उसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। फिर ग्यूएंस कैनाल, इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड, एमसीक्यूज में कहीं में भी नहीं आया। इफ यू वांट टू नो इट, ठीक है, तो इट्स गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, इसको लिटिल फिंगर को दे रही है, ठीक है, और रिंग फिंगर के हाफ को दे रही है, सही है। बोथ ऑन पाल्मर एंड डॉर्सल एक्सपेक्ट, ठीक है। हाइपोथीनर मसल्स की अगर हाइपोट्रॉफी लिखे हुआ है या हाइपोप्लेजिया लिखा हुआ है तो वो अल्नर नर्व के डैमेज के साथ है। लुम्ब्रिकल्स ऑफ द डिजिट्स फोर्थ एंड फिफ्थ को दे रही है, ठीक है। और ये जो है सारे पाल्मर इंटरोशियाई एडक्टर्स को और डॉर्सल इंटरोशियाई एबडक्टर्स को, ठीक है, ये सप्लाई कर रही है, ठीक है, अल्नर नर्व। और एडक्टर पॉलिसिस को भी ये सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसका सारा मेन जो स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड है, ठीक है, उसमें इसका मेन रोल है अल्नर नर्व का, ठीक है। और यूजुअली एमसीक्यू आता है कि स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को कौन सा वो सप्लाई कर रहा है, तो वो T1 है, ठीक है। यू हैव टू गो विद T1, ठीक है। कौन से नर्व वैल्यू से आ रहा है, तो स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड T1 है। और थंब पे हमारे पास डर्माटोम कौन सा है, C6 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज में आया है, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट पॉइंट हियर। आगे हम डर्माटोम्स की डिटेल में भी वो करेंगे, ठीक है। आई एम गोना zoom into it, sorry, make it clear for you guys if you want to take a snapshot of this, ठीक है। Okay, now I'll go towards the points. ओके, नाउ पहले पॉइंट नंबर 315 पे आ जाते हैं। जो बाकी अपर लिम्ब के पॉइंट्स हैं जो कि नर्व्स के साथ रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, वो मैं एंड पे एक साथ करूँगी। पहले ये नर्व्स वाले और सारे ये पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 315, ठीक है, नोट कर लें विद अपर लिम्ब। अ पेशेंट हैड एक्सीडेंट फ्रैक्चर्ड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व नर्व इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व जब भी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस आएगा, इसके ऊपर लाई करती है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह ग्रूव में तो नहीं, सर्जिकल नेक के ऊपर जो है ये कर्व होती है, ठीक है, एक्सिलरी नर्व। तो इसके साथ एक्सिलरी नर्व का डैमेज इन्वॉल्व है। एंटी और कहाँ पे एक्सिलरी नर्व का डैमेज इन्वॉल्व है, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज में ये आया है, ठीक है, कि एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट हुआ है। कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, एक्सिलरी नर्व है। नर्व इंजर्ड एक्सिलरी नर्व कैन अकर इन बोथ एंटीरियर एज वेल एज इंफीरियर डिसलोकेशन, बट मोर कॉमन इन इंफीरियर डिसलोकेशन में, ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द एंटीरियर डिसलोकेशन। वेसल्स डैमेज कौन कौन सी होंगी विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, मोर कॉमन इन एंटीरियर डिसलोकेशन, इट्स ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंटीरियर डिसलोकेशन में हमारे पास नर्व कौन सी है, एक्सिलरी नर्व, और वेसल कौन सी है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। लेकिन एक्सिलरी नर्व का जो डैमेज है वो इंफीरियर डिसलोकेशन के साथ ज्यादा कॉमन है। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर एमसीक्यूज। एक्सिलरी नर्व इज मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड इन शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस नर्व likely to be damaged axillary nerve. After surgical neck of humerus fracture, there is loss of abduction and proximal upper arm lateral side sensation, ठीक है, lesion in axillary nerve, ठीक है। With the fracture of the shaft of the humerus, which of the following is likely to occur? Loss of sensation in the lateral cutaneous arm, ठीक है। lateral cutaneous arm का जो एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको axillary nerve सप्लाई करती है, ठीक है। lateral cutaneous arm के अगर उस पर sensations loss का सिनेरियो आ जाए तो axillary nerve डैमेज है, ठीक है। जितना भी हमारे पास मोर कॉमनली आर्म से ज्यादा फोर आर्म है, ठीक है, बट फुल आर्म, ठीक है, उसका lateral एस्पेक्ट जो है, उसकी सेंसरी सप्लाई जो है वो एक्सिलरी नर्व से आ रही है, ठीक है। हमारे पास ये ह्यूमरस के ऊपर जो है एक एनाटॉमिकल नेक होती है, ठीक है, जो कि हेड को जो है शाफ्ट के साथ मिलाती है, और एक सर्जिकल नेक होती है, ठीक है, उससे नीचे थोड़ा सा, जिसके ऊपर एक्सिलरी नर्व जो है यहाँ पर लूप करती है, ठीक है। और फिर ये क्यूटेनियस सप्लाई देती है, ठीक है, हमारे पास जो कि लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म है उसको, ठीक है। ये मीडियल है, ये मीडियल है यहाँ से, ठीक है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन में भी, लेकिन एंटीरियर से ज़्यादा देखिए ये इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट के साथ क्लोज होती है ना, तो इंफीरियर डिसलोकेशन के ऊपर भी जो है इसका मोर कॉमन है इसका नर्व का इन्वॉल्व होना, ठीक है। अच्छा, अब जो है, a boy fell from a bike and landed on his shoulder. He had his arm hanging by the side and loss of innervation of lateral forearm, ठीक है। Which nerve is likely to be damaged? Nerve root C5 and C6, ठीक है। C5 C6 से ये एक्सिलरी नर्व आ रही है हमारे पास, दिस इज द नर्व, तो नर्व रूट का ऑप्शन होगा हमारे पास। मैंने जो पीछे ब्रैकियल प्लेक्सस किया उसमें देयर वाज रिटन क्लियरली कि C5 C6 से वी आर गेटिंग एक्सिलरी नर्व। Which nerves are involved in the fracture of humerus? Axillary, radial, ulnar nerve, ठीक है। ये तीनों नर्व्स जो हैं ये ह्यूमरस के फ्रैक्चर में हमारे पास इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इसमें मस्कुलोकुटेनियस नर्व भी है, ठीक है। तो और ये ऑप्शंस में बार बार रिपीट हुआ है हमारे पास, लेकिन मोर कॉमन जो है वो एक्सिलरी, रेडियल एंड अल्नर है, ठीक है। तो यू कैन ह्यूमरस में जो है हमारे पास आर एंड यू आर देयर, तो आर यू एंड ए एक्सिलरी, तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर एक्सिलरी, रेडियल एंड अल्नर, ठीक है। मेक अ निमोनिक फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू, कि फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस में कौन सी नर्व्स कॉमनली इन्वॉल्वड है, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस इज अल्नर नर्व, ठीक है।
फ्रैक्चर टू द और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे फिर कौन सी है, वो मीडियन नर्व है, और लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे कौन सी है, रेडियल नर्व है, और रेडियल नर्व जो है वो यूमरस के स्पाइरल ग्रूव में भी जो है वो लाई करती है, ठीक है। फ्रैक्चर टू द सर्जिकल नेक ऑफ द यूमरस, मोस्ट लाइकली आर्टरी डैमेज्ड इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। वेसल कौन सी है यूमरस के डैमेज के साथ, इसमें जो है पोस्टीरियर यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब आई वांट टू क्लियर समथिंग ओवर हियर। अच्छा, अब मैनी ऑफ यू माइट हैव ऑब्लिगेशन कि ये मैंने इतनी डिटेल में इसके इमेजेस क्यों नहीं दिए एक्सिलरी आर्टरी की, एक्सिलरी इस तरह। तो फिर आर्म में जो है वी हैव अ लॉट ऑफ वेसल्स, ठीक है, और अ लॉट ऑफ, ठीक है, नर्व है, सप्लाई है, और फिर मसल्स भी हैं। इफ आई गो इनटू दैट डिटेल तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएंगे हमारे पास, एंड वी नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई एम जस्ट कवरिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। मैंने खुद इन पॉइंट्स को रीड किया, और एक्सिलरी नर्व और एक्सिलरी वेसल्स को पिक करना was quite easy as compared to picking the radial, ulnar and median. So that's why I'm explaining radial, medial and ulnar in quite detail. उसके images वगैरह मैंने दे दिए, लेकिन auxiliary की unnecessary, तो I do not want to give you unnecessary information already in videos की वजह से you will have kind of parallel information site पे जो होगी, ठीक है। टनल नहीं है सिर्फ MCQs के ऊपर ये, लेकिन I do not, मैंने जहाँ जहाँ पे extra avoid कर सकती हूँ I'm avoiding the extra, ठीक है। So I hope it makes sense to you, ठीक है। Okay, now moving on. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 320, ठीक है। ये मिक्स्ड है, इसमें अपर लिम के पॉइंट्स भी हैं और लोअर लिम के भी हैं, ठीक है। तो लोअर लिम आई एम गोना डू विद लोअर लिम, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें अपर लिम के पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द हेमेट कैन डैमेज अल्नर नर्व, ठीक है। ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि हेमेट के साथ मोस्ट कॉमन जो है वो अल्नर नर्व का डैमेज है। मिड शाफ्ट ऑफ द यूमरस रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है, ठीक है। सर्जिकल नेक ऑफ द यूमरस के साथ एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स यूमरल आर्टरी, इसका मतलब है कि MCQ रेडियल नर्व पर भी आया है और प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल पर भी आया है, ठीक है। और शोल्डर जॉइंट के साथ एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है, ठीक है। फिर मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस के साथ अल्नर नर्व है, ठीक है। और माइंड यू मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिच के साथ मीडियन है, ओके। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, एपिकॉन्डाइल के साथ अल्नर है, ठीक है। हुक ऑफ द हेमेट के साथ अल्नर है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स पे अगर सिनेरियो में ये दिखाओ कि अ पर्सन फॉल्स ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड फॉलन ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, तो फिर उसमें अल्नर नर्व को टिक करना है, ठीक है। नेक ऑफ द फीमर के, अच्छा ये फिर सॉरी ये लोअर लिम के आगे पॉइंट्स, ठीक है, तो इनको लोअर लिम के साथ कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम ओवर हियर, फॉल asleep with arm over the back of the chair, ठीक है। ये क्लासिक सिनेरियो है, बैक ऑफ द चेयर। तो कौन सी नर्व स्ट्रेच होगी, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी रेडियल नर्व, ठीक है। अटेम्प्ट टू कट द रिस्ट डीप एंड बिलो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, मीडियन नर्व, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनिकुलम आई एम गोना डू इट विद यू शॉर्टली, ठीक है, कि उसके सुपीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करें और उससे इंफीरियर कौन कौन से करें। लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए याद रख लें कि सुपीरियर उस पर अल्नर नर्व एंड वेसल है, ठीक है, और इंफीरियर जो है वो मीडियन है, ठीक है। बाकी और भी दो चार स्ट्रक्चर्स हैं इसके साथ रेलेवेंट, वो आई एम गोना डू शॉर्टली, ठीक है। अच्छा, attempt to cut the wrist structures damage superficial to flexor retiniculum, ulnar nerve and ulnar artery, ठीक है। ulnar superficial, medial is deep, ठीक है, median is deep, ओके। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस आर्टरी कौन सी इंजर्ड है, प्रोफंडा ब्रेकियाई। पेक्टोरालिस माइनर डैमेज ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये उस पे उसके ऊपर से जारी होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस के साथ हमारे पास ये डैमेज हो जाएगी। 22 years old woman is admitted to the hospital after falling from a tree. Radiographic examination reveals fracture hook of hamate bone. Which of the following nerve will be most likely injured? Ulnar nerve, ठीक है। अच्छा, फिर जो है 323 पॉइंट, ये भी अपर लिम के साथ है, ठीक है। वुमेन हैविंग विप्लैश इंजरी ड्यूरिंग RTA डैमेज C5 and C6 नर्व्स, ठीक है। शी विल बी हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। C5 and C6 में जो है हमारे पास बहुत सारी उसमें उनकी रूट्स, नर्व रूट आ रही है, लेकिन मेन जो है वो एक्सिलरी के साथ, ठीक है। व्हेनेवर दे मेंशन तो उनकी फेवरेट जो है वो एक्सिलरी है, और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जो है इट्स वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एक्सिलरी नर्व, ठीक है। रिस्ट एडक्शन इज डन बाय फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। एडक्शन ऑफ द रिस्ट, ठीक है। सर्कमडक्शन डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको जो है यू कैन रिमेंबर इट एज के फेड, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन को ए से याद कर लें, और एडक्शन में डबल डी आता है तो उसको डी से याद कर लें, ठीक है। फेड, तो सर्कमडक्शन में हमारे पास क्या होता है, फेड निमोनिक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। ओके, नाउ एटलेंटो एक्सियल जॉइंट मूवमेंट्स कौन सी होती है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे, ठीक है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रे के जॉइंट है, ठीक है। दिस इज द एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो इसमें रोटेशन की मूवमेंट है, सही है। जस्ट इग्नोर दिस डायग्राम, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ओके। एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रे के साथ मूवमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द एटलस, सेकंड इज द एक्सिस, फर्स्ट इज द एक्सिस, सेकंड इज द एटलस, सॉरी। अच्छा, आफ्टर एन, और मे बी आई एम सेइंग इट, ओके, एनीवेज, okay, after an incised wound in the front of the wrist, the patient was unable to perform adduction of the thumb and adduction
abduction of the little finger. Sensation of the skin of the palm were intact. The most likely nerve injured is deep ulnar nerve. ठीक है, ये deep ulnar nerve जो है I just told उस diagram में कि जो सारी small muscles of the hand है, ठीक है, especially little finger पे और ring finger की side पे, ठीक है, और thumb की adductor pollicis को भी ये supply करने का ulnar nerve, तो उसमें superficial और deep ulnar, superficial जो है वो palmar cutaneous जा रही है और deep ulnar nerve जो है वो muscle को जा रही है. अगर deep का option ना भी हो तो you have to go with the ulnar nerve. ठीक है, a patient is unable to extend his metacarpophalangeal joints, abduct and extend his thumb. Sensation is intact. ठीक है, अगर sensation intact हो तो radial nerve की mostly जो है वो sensation नहीं है, सिर्फ root of the thumb पे है थोड़ी सी, so you have to say कि ये radial nerve है. ठीक है, unable to extend the metacarpophalangeal joints. ठीक है, radial nerve जो थी हमारे पास, it was supplying the ऑल दी मेन एक्सटेंसर्स ऑफ द हैंड. ठीक है, तो जहाँ पे भी एक्सटेंड का फंक्शन लॉस होगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हमारे पास एक्सटेंसर्स जो आ रहे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन. एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब, तो ये रेडियल नर्व डैमेज है. थंब इज एडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, विच नर्व इज डैमेज. ठीक है, मीडियन नर्व पैथोलॉजी में थंब जो है हमारे पास, सॉरी इट विल बी लाइक दिस. ओके, आई वांट इस तरह होगा. ठीक है, लाइक दिस एडक्ट हुआ होगा. ठीक है, और लैटरली रोटेट हुआ होगा. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. सही है, और ये नर्व, ये फिंगर भी जो है नीचे नहीं आ रही होगी. ठीक है, सही है, और इस पे सेंसेशंस आधे ही लॉस होंगे, या पूरी इन्वॉल्व होगी या हाफ होगी, डिपेंड्स अपॉन द डैमेज, और ऑपोजिशन का फंक्शन जो है वो लॉस हुआ होगा. ठीक है, ओके. नाउ थंब इज एडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, व्हिच नर्व इज डैमेज्ड? मीडियन नर्व. ठीक है, ओके. नाउ इन कार्पल टनल सिंड्रोम विच मूवमेंट ऑफ द थंब इज अफेक्टेड? ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन इज कौन सी नर्व का फंक्शन है? मीडियन का फंक्शन है. ठीक है, तो मीडियन नर्व हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम में वी लूज इट्स फंक्शन. ठीक है, तो ऑपोजिशन विल बी लॉस्ट. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग अहेड. ओके, पॉइंट नंबर 345 फिर से अपर लिम में 345 से 348 तक कंटिन्यूस अपर लिम के पॉइंट से. ठीक है, तो नोट इट डाउन विद योरसेल्फ. ठीक है, 345 नॉट सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, एडक्टर पॉलिसिस. सही है, एडक्टर पॉलिसिस को कौन सप्लाई कर रहा है? अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है. ठीक है, सही है, ओके. नाउ मीडियन नर्व की सप्लाईज कौन कौन सी है? मस्कुलर में लुम्ब्रिकल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, ये सेकंड और थर्ड जो थे, वो फर्स्ट जो है यूजुअली ये लोग एनाटॉमी में ये कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जो है वो थंब में है नहीं हमारे पास. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड जो वहाँ पे डायग्राम आई शोड यू उसमें लिखा था कि सेकंड एंड थर्ड लुम्ब्रिकल्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे हमारे पास? कि जाएंगे हमारे पास जो इंडेक्स फिंगर है उसमें जाएंगे और मिडिल फिंगर में जाएंगे. ठीक है, तो आइडियली दे शुड बी सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज फर्स्ट जो है हम थंब को कंसिडर करते हैं, बट एनीवेज द फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स हैं. ठीक है, बट ये दोनों जो हैं ठीक है, सही है, बट एज फार CPSP कंसर्न जस्ट स्टिक विद फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स. ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसिस जिस ऑपोजिशन कॉज करते हैं थंब, एबडक्टर एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस. ठीक है, एबडक्शन में, ठीक है, एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस. ठीक है, ओके. क्यूटेनियस सप्लाई पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल 3.5 फिंगर्स एंड डिस्टल हाफ ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर एज वेल. डिस्टल हाफ मतलब पीछे से इतना इतना. ठीक है, ओके, पीछे से ये सिर्फ इसके जो नीचे तक. ठीक है, इतना इतना. ठीक है, डिस्टल एस्पेक्ट इतना. ठीक है, okay. Now cutaneous palmar aspect of the lateral 3.5 fingers and distal half of the dorsal aspect of each finger as well. ठीक है, palmar aspect में ये 3 1 2 3.5. ठीक है, इस यहाँ तक इस तरह 3.5 तक आएगा. ठीक है, okay. Now also remember that carpal tunnel syndrome is due to the compression of median nerve. Median nerve defect, remember thinner wasting and loss of opposition of thumb. Ulnar nerve क्या उनको सप्लाई करती है? थर्ड एंड फोर्थ lumbricals जो कि इन दो फिंगर्स में होंगे. ठीक है, एंड ऑल इंटरोशियाई को, जितनी भी इंटरोशियाई हैं, ठीक है, हमारे पास उनको सप्लाई करती है. ठीक है, एडक्टर पॉलिसिस को, शॉर्ट मसल्स ऑफ द लिटिल फिंगर, एडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी. ठीक है, शॉर्ट फिंगर की सारी शॉर्ट मसल्स को सप्लाई. स्किन ओवर द मीडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ द हैंड, ये सही है, दिस इज अल्नर नर्व. ठीक है, ओके. नाउ ये अच्छा सॉरी, ये मीडियन नर्व जो है डिस्टल एस्पेक्ट ये है. ठीक है, और रेडियल नर्व का एस्पेक्ट ये है. ठीक है, सही है, सॉरी, ओके, आई मेस्ड इट अप. सही है, ये जो इस तरह है इतना, ये रेडियल नर्व का आ रहा है. ठीक है, कंफ्यूज है. ठीक है, जो ऊपर है इससे वो मीडियन नर्व का है. ठीक है, ओके. Third and fourth lumbricals and all interossei, adductor pollicis, short muscles of the hand, adductor digiti minimi. Okay, supply skin over the medial side of the back of the hand. सही है, ये back of the hand पे, ये medial side पे, ये वाला जो है ये ulnar nerve है. ठीक है, ये light ग्रे जो है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अल्नर नर्व. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डिस्कस सम पेपर MCQs. रेडियल नर्व के रेलेवेंट में क्या क्या आया? पेशेंट इज अनेबल टू एक्सटेंड. सी है, एक्सटेंड इज योर की. ठीक है, टू डायग्नोज दैट्स अ रेडियल नर्व पैथोलॉजी. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब, सेंसेशन इज इंटैक्ट, व्हिच नर्व इज डैमेज्ड? रेडियल नर्व. CPSP डेमो क्वेश्चन की, अदरवाइज डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व वाज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, इट आल्सो कम्स एज अ 15 years male after injury to his left elbow region presented. लेफ्ट एल्बो रीजन कहाँ पे? lateral supracondylar ridge के ऊपर से रेडियल नर्व जो है आ रही है. ठीक है, presented with inability to extend his metacarpophalangeal joint of the finger and can't abduct and extend the thumb, but sensations are intact. Most likely injury has occurred to radial nerve. ठीक है, sensations are intact are also your key to point towards कि radial nerve damage है. During its course in the upper limb, the radial nerve, the radial nerve lies in the spiral groove of the humerus. ठीक है, good.
Patient had trauma to the arm during game. Now root of the thumb is numb and can't open fist. Which nerve is damaged? Radial nerve. ठीक है, root of the thumb पे जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, वो रेडियल नर्व का आ रहा है, ठीक है, और कैन नॉट ओपन द फिस्ट मतलब कि एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है, फिस्ट को, तो कैन नॉट ओपन द फिस्ट, सही है. Okay, now radial nerve हो गया, सही है. Where were we? Okay, loss of sensation laterally on the dorsum of the hand due to the injury of the which of the following? Radial nerve. Loss of sensation laterally on the dorsum. ये dorsum है, ये इसका lateral aspect है. इसमें loss of sensation major contribution median भी दे रही है, radial भी दे रही है, but hand इन्होंने कहा है not fingers, तो we'll go with radial nerve. ठीक है, dorsum of the hand. Okay. Now we can go for loss of sensation laterally on the dorsum of the okay, we have done this. Injury in the region of the anatomical snuff box. यहाँ पे base of the thumb पे we have an anatomical snuff box, ठीक है, जिसमें radial artery can be palpated as well, ठीक है, ये इसकी deep branch जो है, ये anatomical snuff box होता है, ठीक है. Okay, now okay, sorry, hook of the hamate bone जो है, I said it कि वो medial epicondyle ऊपर है, hook of the hamate bone हमारे पास wrist में है, okay, ठीक है. Sorry for this confusion, ठीक है. अच्छा, sparing the damage to the medial epicondyle. Okay, ये हो गया है. Where are we? Anatomical snuff box most likely injury to which of the following? Radial artery. Damage to the medial epicondyle जो है वो adductor pollicis, क्योंकि adductor pollicis is supplied by ulnar nerve, ठीक है. A boy falls down and fractures his medial epicondyle and humerus, resulting in damage to ulnar nerve. Sensation of which area would be affected? Distal and palmar aspect of the 1/3 of the hand, ठीक है. मीडियल, ये मीडियल एस्पेक्ट है. लिटिल फिंगर मीडियल है, ठीक है, क्योंकि हाथ जब आप इस तरह रखते हैं तो ये मीडियल आता है, ये लैटरल बाहर की तरफ है, ठीक है. बस इसको इस तरह याद करें कि मीडियल वो जो 1/3 है, इस पे हमारे पास कौन सी नर्व है? अल्नर है, ठीक है. यहाँ पर जो है मीडियन है और यहाँ पर इस तरह जो है लैटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास रेडियल है, ठीक है. Okay, now damage to medial epicondyle will most likely damage to electropolysis. A boy falls down, ये भी हो गया है. Injury to ulnar nerve behind the medial epicondyle causes loss of sensation in the medial 1/3 of the palmar and dorsal aspect. Medial is towards the little finger. Okay, sparing the lateral part of the thenar eminence with conspicuous wasting of other small muscles of the hand, ठीक है. थीनर को कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन, ठीक है, तो वो ठीक है. उसके अलावा स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड जो है वो उनकी वेस्टिंग हुई है, तो ये अल्नर नर्व इन्वॉल्वमेंट है. आफ्टर एन इंसाइज्ड वुड इन द फ्रंट ऑफ द रिस्ट, द पेशेंट वाज अनेबल टू परफॉर्म एडक्शन ऑफ द थंब एंड एडक्शन ऑफ द लिटिल फिंगर. सेंसेशन ऑफ द स्किन ऑफ द जब सेंसेशंस इंटैक्ट आ जाए तो दे वांट यू टू पिक के डीप अल्नर नर्व है. इसी तरह रेडियल नर्व में जब सेंसेशन इंटैक्ट है तो इस पे सही ऑप्शन डीप जो इसकी ब्रांच है उसका बनता है, ठीक है. बट एनीवेज उसमें की में नहीं था, तो सीपीएसपी डेमो क्वेश्चन की में जो है वो रेडियल नर्व इन्होंने पिक किया. Otherwise, when they go with sensation intact, you have to go for the deeper branch. सही है. Okay, now thumb is adducted and laterally rotated. Which nerve is damaged? Median nerve. Patient can't oppose the thumb and little finger. Nerve damaged, median nerve. While taking blood sample at the cubital fossa, which nerve is most likely to be injured? Median nerve, because it lies in close approximation to the brachial artery. ठीक है. Okay, after trauma, patient loses sensory sensations on the lateral palmar surface of the hand and unable to flex index finger. The lesion is in median nerve. ठीक है. Patient comes with a history of tingling sensations of the hand and inability to grip things. On examination, there is wasting of thenar muscles. Which nerve is involved? Median nerve is involved. ठीक है. Okay. Long scenario about patient can't hold bottles, mixed sensation at the thumbs, loss of flexion at distal phalanx of the thumb, median nerve involvement. Regarding carpal tunnel syndrome, loss of thenar eminence. One scenario of medial nerve supply defect will result in hand carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome is due to compression of median nerve, wasting of thenar eminence, loss of sensation of the thumb and index finger. Nerve involved is median nerve. Patient presents with the injury, the thumb is laterally rotated and adducted. Most likely nerve injured is median nerve. Median nerve damage above या before the flexor retiniculum जो है, thenar sensations are also lost. So what else is lost? Opposition of the thumb, ठीक है. above नहीं हो सकता because median nerve जो है it goes deep to the flexor retiniculum. तो I think they want to say कि उससे पहले damage हो गया, तो they might say कि before, ठीक है. तो उसमें बस, लेकिन इन्होंने ये शुक्र है कि already MCQ में कह दिया कि median nerve damage हुई है, तो median nerve का ही function आपने pick करना है कि वो ही loss होगा. So that is opposition of the thumb, ठीक है. Characteristic of carpal tunnel syndrome, sensory loss to the lateral 3.5 fingers. 3.5 नहीं है, 3.5 fingers है, ठीक है. Carpal tunnel syndrome occurs in which of the following condition? Myxedema, hypothyroidism. अच्छा, carpal tunnel syndrome के मैं आपको 5 causes बता दूं, मेन जो ऊपर है, ठीक है. एक तो myxedema, hypothyroidism हो गया, ठीक है. इसमें bilateral carpal tunnel होता है यूजुअली, ठीक है. ये जो सिस्टेमिक कॉजेज हैं, ठीक है. दूसरा हमारे पास rheumatoid arthritis आ गया, ठीक है. एक हमारे पास जो है वो डायबिटीज है, ठीक है. डायबिटीज में जो है हमारे पास ये बायलैटरल जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है. एमाइलोइडोसिस आ गया हमारे पास, ठीक है. इसमें बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है. और एक जो है हमारे पास SLE है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है.
ये 5 कॉजेज हैं विच यूजुअली रिलेटेड विद बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम, या इन लोगों ने अगर सीपीएसपी में इन पांचों में से किसी का भी जिक्र किया और फिर मीडियन नर्व की कंप्रेशन का सिनेरियो दिया हो, तो फिर जो है यू हैव टू पिक एनी ऑफ दीज, ठीक है, कि ये जो है कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज हुआ है हमारे पास, ठीक है। Okay, point number 346, first and second lumbricals are supplied by median nerve, third and fourth lumbricals and all interosseae by deep branch of ulnar nerve. All short muscles of hand are supplied by T1. Here we come. This is a favorite MCQ of CPSP, बहुत दफा repeat हुआ है, ठीक है। Ulnar nerve lesion at the medial malleolus, ठीक है, will affect which muscles? Medial two lumbricals, ठीक है। medial malleolus पे अगर वो जो है affect हो गई है तो फिर कौन से आएंगे? medial two lumbricals आएंगे, because they are third and fourth lumbricals, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे lumbricals nerve ulnar nerve कर रही है, और अगर सिर्फ medial side पे डैमेज हो गई है तो medial lumbricals उसके ऑलरेडी हैं ही medial lumbricals। मीडियल कौन सी साइड है? शॉर्ट फिंगर वाली साइड जो है, ये दो मीडियल है, ठीक है। इसके lumbricals will be affected, ठीक है। अच्छा, 347, thumb is adducted and laterally rotated, which nerve is damaged? Median, ठीक है। Remember these important points about brachial plexus injury, ठीक है। Injury to the upper trunk, एब्स पैरालिसिस, ठीक है। और ये अपर ट्रंक की इंजरी जो है ये हमारे पास फॉर्सेप्स डिलीवरी के साथ क्लासिक आएगा कि अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस को जो है वो डैमेज हुआ है, एब्स पाल्सी आएगा। अच्छा, अब एब्स पाल्सी में हमारे पास सिनेरियो क्या गिवन होगा? ये यूजुअली सिनेरियो में गिवन होता है कि आर्म इज हैंगिंग बाय द साइड, इट इज adducted and medially rotated, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड वेटर स्टिप हैंड, ठीक है। वो उल्टा हाथ करके टिप मांगने वाला जो वो है ना सिनेरियो है, जो डायग्राम है, वो जो है एब्स पाल्सी के साथ है, ठीक है। हाथ पीछे के साथ लटका होगा और उल्टा होगा, ठीक है। ओके, वेटर स्टिप हैंड, ठीक है। इंजरी टू द लोअर ट्रंक की अगर इंजरी हो जाए हमारे पास, ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पास क्लमकीज पैरालिसिस आता है, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है और हॉर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। अब आई वांट टू अप्रिशिएट ओवर हियर कि अपर ट्रंक से हमारे पास जो है ये सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक जो है इससे मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच निकल रही है हमारे पास, ठीक है, और इसकी एक ही इसके साथ मिलके हमारे पास मीडियन नर्व दे रही है, ठीक है। अब लोअर ट्रंक से हमारे पास अल्नर नर्व निकल रहा है, तो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व डैमेज में भी होगी हमारे पास, ठीक है। ओके, हॉर्नर सिंड्रोम है साथ में, ठीक है, क्लमकीज पैरालिसिस, ठीक है। ओके, नाउ इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस इंटीरियर, विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा, लॉस ऑफ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, आर्म कैन नॉट बी रेज्ड अबव 90 डिग्री, दैट इज ओवर द हैंड। उसमें क्लासिक सिनेरियो होगा कि पर्सन कैन नॉट कॉम्ब हिज हेयर, ठीक है। तो इसका इसमें जो है यू हैव टू पिक द सेरेटस इंटीरियर, और या लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है उसका या तो मांगा होगा या मसल मांगी होगी, ठीक है। इंजरी टू द रेडियल नर्व, हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि इट लाइज इन द स्पाइनल ग्रूव, रिस्ट ड्रॉप होगा इसमें हमारे पास, ठीक है। unable to extend wrist and fingers, ठीक है। wrist drop is with radial nerve, ठीक है। it will be like this, extend नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है। ओके, नाउ और फुट ड्रॉप किसके साथ है? वो कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ है, विल कवर दैट इन लोअर लिम्ब, ठीक है। इंजरी टू मीडियन नर्व कंट्रोल कोर्स मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व, ठीक है। एप, क्योंकि इसकी अगर ये सब फंक्शन लॉस हो जाए यू विल नॉट बी एबल टू ग्रिप थिंग्स, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लेबरर नर्व। एप, थंब डिफॉर्मिटी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनर मसल्स, थंब एडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, ऑपोजिशन ऑफ थंब कंप्लीटली लॉस्ट, अनएबल टू पिक अप अ पेन विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इस तरह नहीं उठा सकेंगे क्योंकि ये जो है इस तरह सीधी होगी, इट विल नॉट फ्लेक्स, ठीक है। इंजरी टू अल्नर नर्व, ठीक है, सॉरी, ओके, कॉल्ड म्यूजिशियंस नर्व, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट्स के लिए है। क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, सही है, यहाँ पे भी आ गई, लोअर ट्रंक से अल्नर नर्व आ रही है, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, फ्लेक्शन ऑफ टर्मिनल phalanges रिंग एंड लिटिल फिंगर इज लॉस्ट, निमोनिक डॉक्टर क्यूमा, DR ड्रॉप रिस्ट रेडियल नर्व, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एप हैंड, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स यू, ठीक है। अदर पॉइंट्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजरी के साथ अब कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके साथ वीक फ्लेक्शन एट एल्बो एंड सुपाइनेशन, ठीक है। वीक फ्लेक्शन एट एल्बो, तो फ्लेक्शन एट एल्बो अगर ये लॉस होगी तो आपने C5 C6 का लॉस लिखना है। C5 C6 जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस में भी ब्रांच दे रहा है अपनी, और कहाँ पे ब्रांच दे रहा है अपनी, जो है एक्सिलरी में, ठीक है। रेडियल नर्व के साथ MCQ कौन कौन से? नर्व इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व, बुलेट इंजरी एट रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट विद रिस्ट ड्रॉप, लीजन एट रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस कॉजेज रिस्ट ड्रॉप, स्पाइरल ग्रूव इंजरी लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप, डैमेज टू रेडियल नर्व, विच नर्व accompany रेडियल आर्टरी इन रेडियल ग्रूव, डीप रेडियल नर्व, ठीक है। Ulnar nerve, loss of sensation on the medial side of the hand and the claw, two medial fingers in the distal interphalangeal joint, which nerve is damaged? Ulnar nerve, medial जो है वो little finger से start करना है, ठीक है आपने। most common nerve injured in the fracture of the medial epicondyle of the humerus, ulnar nerve, 20 years old boy presents with medial epicondyle fracture, damage to the nerve, कौन सा है? ulnar nerve। median nerve में patient can't oppose thumb and little finger, nerve damaged is median nerve, ठीक है। फिर hypothyroid lady है, ये carpal tunnel syndrome का feature है, तो loss of opposition of the thumb। others, weak flexion and supination in the elbow after axillary trauma, nerve involved,
और मस्कुलोक्यूटेनियस. वीक फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन दोनों आ जाए तो मस्कुलोक्यूटेनियस है. सिर्फ फ्लेक्शन का लॉस हो तो यू कैन गो विद एक्सिलरी नर्व. On mastectomy, patient had winging of scapula. Which nerve is damaged? Long thoracic nerve. Circumduction is a combination of fade है, ठीक है, सही है. तो that is extension, flexion, abduction and adduction. ठीक है. I made this stupid mnemonic AFE, but I was not able to remember it. तो मैंने फिर fade बना लिया है, ठीक है. Fade so you can remember it. Flexion, extension, adduction and abduction and adduction with D. ठीक है. Okay. Patient had an axillary injury in which there was loss of flexion at the elbow and supination. Nerve damages musculocutaneous nerve. A 32-year-old construction worker arrives in the emergency department after an accident on the job. The tendon of the biceps brachii and the elbow has been severed by a laceration that extends 2 centimeter medial from the tendon. ठीक है. तो ये जो है हमारे पास कौन सा ब्रेकियल आर्टरी के डैमेज का है, क्यूबिटस फोसा की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है. Which of the following structures have been injured by medial extension of the laceration? Brachial artery. Innervation of deltoid muscle, axillary nerve. Axillary nerve supplies deltoid muscle. Patient had RTA, his right upper limb is hanging and there is loss of skin sensation on the lateral side of the arm, axillary nerve. Lateral side of the arm पे कौन सी nerve का supply है? Axillary nerve का. ठीक है. Now coming to point number 348, a girl is अच्छा अब ये जो है degree of the जो हम range of the movements of the hand है या arm है by the nerves which are coming from the elbow, ठीक sorry shoulder, तो ठीक है उसके ऊपर है ये, ठीक है. 15 डिग्री तक आप किस मसल की वजह से कर सकते हैं? सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है. और उसके मसल है और नर्व कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि डायरेक्ट ट्रंक से अराइज हो रही है, ठीक है, अपर ट्रंक से अराइज हो रही है, ठीक है. 15 to 90 डेल्टॉइड मसल का सप्लाई है बाय विया द एक्सिलरी नर्व. बियॉन्ड 90 डिग्री सेरेटस इंटीरियर ट्रेपेजियस, बट सेरेटस इंटीरियर इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रेपेजियस. तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो यू हैव टू प्रेफर सेरेटस इंटीरियर. ट्रेपेजियस को एसेसरी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, व्हिच इज द स्पाइनल पार्ट मोस्टली, एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व is supplying the serratus anterior. Okay, now going through this point, a girl is unable to comb her hairs. Nerve injures spinal part of the accessory nerve. ठीक है, इसमें option नहीं होगा long thoracic nerve का. That's why they have gone with the nerve supply of trapezius nerve. Okay, now ये हो गया. Trapezius and serratus anterior are both used for adduction beyond 90 degrees. So the person can't comb his hair, can't move his hands above 90 degrees. Any of these could have been damaged. Remember, role of serratus anterior is more than the role of trapezius. Localize the point of trauma. For example, अगर neck trauma या neck surgery mention है तो you have to prefer trapezius. Same goes for serratus and its nerve. If breast surgery या chest tube placement तो फिर आपने प्रेफर करना है serratus anterior को. ओके, दिस इज हाई यील्ड, सही है. आपने लोकेशन लोकलाइज करना है कि अगर नेक ट्रॉमा है तो ये ट्रेपेजियस की बात कर रहे हैं, अगर ब्रेस्ट है या चेस्ट की ट्रॉमा है तो फिर जो है serratus anterior है. Okay, a girl is unable to comb her hairs. Nerve injured is long thoracic nerve. Patient can't scratch his back muscle all the way to scratching the back. तो इसके लिए कौन सी मसल है? latissimus dorsi है, ठीक है. तो पूरा हाथ पीछे ले जाना, ठीक है. A person has injury to better highlight this point, ठीक है. Wait. ओके, सो नाउ ये latissimus dorsi हो गया है, ठीक है. फिर a person has injury to the accessory nerve, he cannot abduct the arm above 90 degrees because scapula cannot move forward. serratus anterior trapezius जो है वो scapula को forward की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं so that the arm can be rotated upwards, ठीक है. तो इसका जब भी डैमेज आएगा scapula cannot move forward तो serratus anterior या trapezius है, ठीक है. अच्छा, supraspinatus जो है ये लोअर एंगल अप टू 15 डिग्री पे काम करता है, ठीक है. तो अगर आप किसी को कहें कि अपना हाथ बिल्कुल ऊपर से नीचे ले आए और वो आराम से, लेकिन वो यहाँ 15 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल पे आगे देयर इज अ सडन ड्रॉप, तो कौन सा ये ड्रॉप टेस्ट है, ठीक है. दिस टेस्ट इज नोन एज ड्रॉप टेस्ट. और ये कौन सा मसल का पैरालिसिस है या कौन सी तो वो सुप्रास्पाइनेटस मसल है. और नर्व कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ठीक है. द मैन हैज डिफिकल्टी इन श्रगिंग हिज शोल्डर्स, तो एक्सेसरी नर्व डैमेज है. एक्सेसरी नर्व इसके अलावा और ये ट्रेपेजियस के सप्लाई अफेक्ट हुआ है. और इसके अलावा अगर साइडवाइज रोटेशन ऑफ द हेड ओवर नेक नहीं हो सकता तो ये वो जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड करेक्शन है, ठीक है. A boy had a fall on outstretched hand after which he cannot abduct his hand. After initial assessment, he cannot abduct till 30 degrees, after which the abduction is smooth. Lesion is in which? Supraspinatus. Up to 15 to 30 degrees अगर initially उसको मसला है तो that is supraspinatus muscle, ठीक है. ड्रॉप टेस्ट भी इसके लिए, और initial abduction में मसला है तो वो भी supraspinatus है. A nerve is injured in the neck region when there is weakness in raising arm above the head. The nerve injured is spinal accessory nerve. कौन सी? trapezius muscle का function effect हुआ है. Muscle responsible for rotation of scapula, serratus anterior. Okay, rotation of scapula के साथ कौन सी है? serratus anterior. Okay, now we'll do the last point after this. अच्छा, ये देख लें, ये इमेज जो है दिस इज़ फ्रॉम नेटर एंड दिस इज़ एक्सप्लेनिंग कि ये क्या है. फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के ऊपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है. फ्लेक्सर रेटिनिकुलम ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ठीक है. इसके ऊपर सुपरफिशियल क्या है, ये जो है यहाँ से इस तरह कट करके डायसेक्ट किया हुआ है तो ये सुपरफिशियल ये भी जा रहा है. अच्छा, पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट का टेंडन ये एक ये सुपरफिशियल है. ये अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी देख लेंगे, ये सुपरफिशियल. और इसके अलावा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस जो आएंगी सी मीडियन नर्व की, चाहे वो आ रही हो ये ऊपर से जो आ रही है, ठीक है, या फिर अल्नर नर्व की आ रही हो, वो सुपरफिशियल होंगी, ठीक है. डीप कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस येलो थिंग इज मीडियन नर्व. फ्लेक्सर उसके साथ ही फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट का टेंडन है, दैट इज ऑल्सो जो है हमारे पास क्या है, डीप है, ठीक है. इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन ये भी डीप है, ठीक है, सही है. तो ये डीपर स्ट्रक्चर्स हैं इसके. अच्छा, नाउ कमिंग टू पॉइंट 350.
ये 350 with upper limb, laceration of the wrist, which structures are likely to be injured? Ulnar nerve and ulnar artery. ठीक है, we saw कि वो superficial है. Remember structures which are passing above the flexor retinaculum. तो structure passing above the flexor retinaculum हमारे पास कौन कौन से हैं? Tendons of palmaris longus, वो जो ऊपर साइड पर dissect हुआ था. Palmar cutaneous branches of median nerve and ulnar vessel and ulnar nerve. ठीक है. MCQ में most probably जो है ulnar vessel and ulnar nerve का option आता है. ठीक है, which we have to take. Structures passing deep, तो उसका mnemonic है. Medical superintendent is fully boring. Medical से क्या आ गया? Median nerve. सुपरिटेंडेंट से आ गया टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है, और फुली के साथ आ गया टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है. सुपरफिशियलिस अगर डीप है तो प्रोफंडस भी ऑलरेडी खुद उसके नीचे ही होगा, तो वो भी डीप ही होगा, ठीक है. सही है. तो मीडियन हो गया, सुपरफिशियलिस हो गया, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस हो गया, वो जो मीडियन नर्व के बिल्कुल साथ लाई कर रहा था, और बरसा है अल्नर एंड लेडियर बरसा विच आर आल्सो डीप, ठीक है. अच्छा, स्ट्रक्चर पासिंग अबव द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम अल्नर नर्व एंड वेसल, ठीक है. Where a girl after fight with her best friend was unable to extend all her fingers. She also noted that she can't abduct her thumb too. The nerve injured is radial nerve. Extension के साथ go with radial nerve. Okay. Structures passing superior to transverse carpal ligament are ulnar nerve. Okay. Now we'll do the last 2 points of जो थोड़े scattered हैं इधर उधर, ठीक है. Point number 291 और point 330, ठीक है. And then we'll be done with upper limb. ये पॉइंट 330 को पहले कर लेते हैं, ठीक है. एक्सरे ऑफ द एल्बो ऑफ 12-year-old गर्ल विद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर विल अपीयर लास्ट ऑन एक्सरे लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है. दिस हैज कम मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट पेपर्स. द ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस क्या है? आई एंड टी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है. द ट्रोक्लिया ऑसिफिकेशन सेंटर शुड नॉट अपीयर बिफोर द मीडियल या एपिकॉन्डाइल ऑसिफिकेशन सेंटर. इफ यू कैन सी अ ट्रोक्लिया बट नो इंटरनल या मीडियल एपिकॉन्डाइल, देन यू नीड टू लुक फॉर वेरी हार्ड फॉर एनी एवर्स्ड ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है. ये जो है मीडियल या इंटरनल एपिकॉन्डाइल है, ये 5 साल की उम्र में आता है, और लैटरल जो है वो 11 ईयर्स की उम्र में आता है. सही है. ट्रोक्लिया जो है 7 ईयर्स की है. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर इससे पहले आपको ट्रोक्लिया ऑसिफिकेशन सेंटर नजर आ रहा है बट ये नजर नहीं आ रहा, तो यू हैव टू लुक फॉर एनी एवल्जन ऑफ द ऑसिफिकेशन सेंटर. 1 ईयर की एज पे कहाँ पे ऑसिफिकेशन सेंटर आएगा? कैपिट्यूलम में, ठीक है. फिर 3 ईयर्स में रेडियल हेड पे, 5 पे इंटरनल ईयर पे, ट्रोक्लिया 7 ईयर्स, ओलेक्रेनॉन 9 ईयर्स, लैटरल एपिकॉन्डाइल 11 ईयर्स. यूजुअली ये जो एमसीक्यू मैंने देखे हैं बहुत कॉमनली रिपीटेड, वो लैटरल एपिकॉन्डाइल गिवन है, ठीक है. और उसमें 12 साल की लड़की को पूछा कि कौन सा ऑसिफिकेशन सेंटर अब आया है, तो वो लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है. बट यू कैन ऑल्सो इसको जो है याद करने के लिए आई मेड निमोनिक रिटॉल, इफ यू कैन रिमेंबर इट समहाउ. कैपिट्यूलम 1 ईयर, आर रेडियल नर्व 3, 5, 7, 9, ठीक है. ये सारे वो प्राइम नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है. और फिर 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये है क्रेटॉल. सो कैपिट्यूलम 1, आर 3 ईयर्स, इंटरनल एपिकॉन्डाइल 5, ट्रोक्लिया 7, ये ओलेक्रेनॉन 9, एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल 11, ठीक है. इफ यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, ठीक है. ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, ठीक है. ये भी छोटा सा पॉइंट है 291 के. डीप पाल्मर आर्च इज फॉर्म बाय रेडियल आर्टरी, ठीक है. और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो अल्नर आर्टरी बना रही है. सही है. बस इसके दो मेन ये हैं, दो चीज़ों पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि डीप रेडियल, सुपरफिशियल अल्नर. डीप पाल्मर आर्च, डीप पोलर आर्च फॉर्म मेनली फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल आर्टरी. सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज फॉर्म predominantly by the ulnar artery. Okay, and having said this, we are done with the upper limb golden points.